आज हम एक बहुत ही खास किताब पर बात करने वाले हैं, जवाहरलाल नेहरू की भारत की खोज। जी हाँ, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। एक ऐसी किताब जिसकी चर्चा मुझे लगता है हमेशा जरूरी रहती है। और हमारी ये बातचीत आधारित है इस किताब के कुछ विश्लेषणों और समीक्षाओं पर। हाँ, और ये भी याद रखना चाहिए कि नेहरू ने इसे लिखा कब था, 1942 से 46 के बीच, अहमदनगर किले में, मतलब अपनी कैद के दौरान। बिल्कुल, ये बात इसे और भी वजन देती है। तो आज कोशिश रहेगी कि इस किताब के जो मूल विचार हैं, इसका नजरिया और आज ये कितनी प्रासंगिक है, इसे थोड़ा समझें। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहली बात जो उभर कर आती है वो ये कि इसे सिर्फ एक इतिहास की किताब कहना शायद थोड़ा अधूरा होगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सिर्फ घटनाओं की लिस्ट नहीं है। नेहरू दरअसल कोशिश कर रहे हैं भारत की, आप कह सकती हैं, आत्मा को समझने की। उसकी हजारों साल पुरानी सभ्यता, वो संस्कृति, दर्शन। मतलब ये उनकी अपनी एक यात्रा है, एक खोज है। हाँ, एक व्यक्तिगत खोज भी, जिसमें वो अतीत को अपने वक्त की जो चुनौतियां थीं उनसे जोड़कर देखते हैं। तो ये इतिहास से एक तरह का संवाद हुआ। अच्छा, इसके कुछ मुख्य विषयों पर आते हैं। एक बड़ा हिस्सा तो भारत के प्राचीन गौरव पर है ना, जैसे वेद, उपनिषद, बिल्कुल, फिर बौद्ध धर्म, अशोक का जमाना। जी बिल्कुल। और नेहरू सिर्फ गिनाते नहीं हैं, वो उस इंटेलेक्चुअल, मतलब बौद्धिक और आध्यात्मिक परंपरा की जो कंटिन्यूटी है, जो निरंतरता है, उसको दिखाते हैं। निरंतरता किस तरह से? मतलब ये कि कैसे विचारों का ये प्रवाह, चाहे फलसफा हो या विज्ञान, ये हमेशा से भारतीय सभ्यता का एक अहम हिस्सा रहा है। वो इसे कोई रुकी हुई चीज नहीं मानते, बल्कि एक जीती जागती, बदलती हुई धारा की तरह देखते हैं, जिसने बाहर के असर को भी अपने अंदर समोया है। और इसी से जुड़ी हुई वो बात आती है अनेकता में एकता। हाँ, ये तो आज भी बड़ा मुद्दा रहता है। नेहरू इसे कैसे देखते हैं किताब में? हाँ, ये बहुत जरूरी हिस्सा है। विश्लेषण बताते हैं कि नेहरू का जोर इस बात पर है कि भारत की एकता असल में सांस्कृतिक है, मतलब राजनीतिक या धार्मिक से ज्यादा वो एक कल्चरल यूनिटी है। अच्छा। हाँ, वो कहते हैं कि इतनी भाषाएं, इतने धर्म, रीति रिवाज, इन सब के बावजूद इनके नीचे एक साझा सांस्कृतिक एहसास हमेशा से रहा है, जो बाहरी हमलों और अंदरूनी बदलावों के बाद भी वो धागा बना रहा। ये दिलचस्प बात है। और फिर वो ब्रिटिश राज पर आते हैं, उसकी आलोचना भी करते हैं। समीक्षाओं में इसका भी जिक्र है। हाँ, और ये आलोचना सिर्फ राजनीतिक नहीं है, वो आर्थिक शोषण की बात करते हैं, कैसे भारत के संसाधन लूटे गए, और शायद उससे भी ज्यादा वो कल्चरल एरोगेंस, मतलब सांस्कृतिक अहंकार, और उसका भारतीय मानस पर जो बुरा असर पड़ा, उसका विश्लेषण करते हैं। जी, कि कैसे उपनिवेशवाद ने सिर्फ देश को नहीं लूटा, बल्कि लोगों के आत्मविश्वास को भी तोड़ने की कोशिश की। और ये सिर्फ अतीत की बात नहीं है, ये भविष्य के भारत की उनकी सोच से भी जुड़ता है। यहीं पर शायद वो दार्शनिक नेहरू सामने आते हैं। विज्ञान, मानवतावाद, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, इन पर भी वो बात करते हैं। बिल्कुल, वो इतिहास से सीख लेकर एक आधुनिक भारत की नींव इन्हीं विचारों पर रखना चाहते थे। उनके लिए वैज्ञानिक सोच जरूरी थी तरक्की के लिए, मानवतावाद इंसान की इज्जत के लिए, और धर्मनिरपेक्षता तो इस देश की विविधता को साथ रखने के लिए बहुत जरूरी थी। और समाजवाद के जरिए वो आर्थिक बराबरी लाना चाहते थे। ये सब विचार मिलकर उनका वो विजन बनाते हैं, जो इस किताब में साफ दिखता है। और लिखने का अंदाज कैसा है? कहते हैं नेहरू की भाषा बड़ी अच्छी थी, काव्यात्मक थी। हाँ, ये उनकी बड़ी खूबी मानी जाती है। भाषा में रवानी है, संवेदनशीलता है, मुश्किल विचारों को भी वो साफ और असरदार ढंग से रखते हैं। और ये भी कि जेल में लिखी गई थी। हाँ, उसका असर दिखता है। एक निजी एहसास है, एक भावनात्मक गहराई है। भारत के लिए उनका गहरा लगाव, उसकी क्षमता में उनका विश्वास, और उसे फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने की जो एक तड़प है, वो महसूस होती है। कुछ विश्लेषणों में तो इसे नेहरू का भारत के नाम प्रेम पत्र भी कहा गया है। हाँ, कहा जा सकता है। तो अगर संक्षेप में देखें तो खूबियां क्या हैं? गहरी ऐतिहासिक समझ, लिखने का भावुक अंदाज, और बहुत बड़े कैनवस को समेटना। हाँ, ये सब तो है, लेकिन कुछ सीमाएं भी हैं जिनका जिक्र विश्लेषणों में आता है। जैसे किताब काफी बड़ी है, तो कुछ हिस्से शायद थोड़े भारी या ज्यादा दार्शनिक लग सकते हैं। अच्छा। और क्योंकि ये 1940 के दशक में लिखी गई, तो हो सकता है कुछ ऐतिहासिक बातें या संदर्भ आज उतने ताज़ा न लगे। और जाहिर है, ये नेहरू की अपनी खोज है, उनका अपना नजरिया है, तो ये पूरी तरह से निष्पक्ष होने का दावा नहीं करती। ये एक व्यक्ति की अपनी समझ है। सही कहा। लेकिन इन बातों के बावजूद
भारत की खोज एक बहुत अहम दस्तावेज है। सिर्फ गुजरे वक्त का हिसाब नहीं, बल्कि आज के भारत की सोच, उसकी बुनियाद को समझने के लिए भी जरूरी है। हाँ, जो भी भारत की विरासत, उसकी संस्कृति, उसकी वैचारिक यात्रा को समझना चाहते हैं, उनके लिए ये आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। और अंत में शायद ये सोचने वाली बात है कि कैसे एक व्यक्ति ने कैद की तन्हाई में लगभग 80 साल पहले इतिहास, दर्शन और अपनी भावनाओं को मिलाकर जो लिखा, वो आज भी भारत की पहचान, उसकी चुनौतियों और भविष्य पर होने वाली बहसों को किसी न किसी तरह से प्रभावित करता है। और ये भी कि इतिहास को लिखना या समझना ये अपने आप में कितना निजी, कितना व्यक्तिगत अनुभव हो सकता है।